कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र सेकंड सेमेस्टर। पहले सबसे पहले हम अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स को ध्यान से देख लेते हैं। इस सेमेस्टर में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर दिया है पत्र एवं डायरी यानी लेटर लिखने का तरीका हमें सीखना है। फिर सेकंड चैप्टर दिया है कच्छ की सैर यानी यात्रा निबंध यानी प्रवास निबंध दिया गया है। फिर उसके बाद दिया है मत बांटो इंसान को यानी एक कविता दी है। फिर चौथा चैप्टर दिया है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री यानी एक जीवनी दी है यानी एक व्यक्ति का जीवन कैसा था उसके बारे में बताया गया है। फिर दोहा दिया है। फिर पुनरावर्तन यानी रिवीजन दी है। फिर चैप्टर 6 तूफानों की ओर एक कविता दी है। फिर सातवां हार की चित यानी कहानी दिए। हंसना मना है यानी चुटकुले यानी चॉक्स दिए। फिर उलझन सुलझन यानी पहेली यानी पजल जिसे कह सकते हैं उसको दिया है और पुनरावर्तन दिया है। तो इस तरह टोटल 9 चैप्टर इंडेक्स के अंदर दिए गए हैं। पहला पत्र, कच्छ की सेर, मत बांटो इंसान को, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, दोहे, पुनरावर्तन, तूफानों की ओर, हार की जीत, हंसना मना, उलझन सुलझन और पुनरावर्तन। अब सबसे पहला चैप्टर दिया है पत्र एवं डायरी। उसके अंदर हमें पत्र और डायरी लिखने का तरीका सिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्र कैसे लिखे जाते हैं। पत्र का आजकल आज के ज़माने में मायना नहीं है, उतना महत्व नहीं है। फिर भी पत्र लिखने का तरीका हमें आना चाहिए क्योंकि ईमेल हम जानते हैं। ईमेल भी वैसा ही एक तरह है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम ईमेल लिखते हैं यानी कंप्यूटर से, मोबाइल से, वैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके ज़रिए भी ये काम किया जाता है। तो इसी तरह हम अपने परिवार तक पहुंचने का, परिवार के संबंधियों या मित्रों या रिश्तेदारों से मिलने का प्रयास करने का एक पत्र एक ज़रिया हुआ करता था। उसी का हम ज्ञान हासिल आज करेंगे। उसमें सबसे पहला पत्र दिया है निमंत्रण पत्र यानी दिया है निमंत्रण यानी इनविटेशन कार्ड जिसे कह सकते हैं। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन है। और उसके बाद हमें एड्रेस लिखना है, खुद का एड्रेस 19 बुद्धनगर सोसाइटी लिमायत सूरत 394210 और डेट दी है 8 अगस्त 2011 यानी हम जिस दिन लेटर लिखे याद रखना, ये कभी मत भूलना। जिस दिन लेटर लिखे, आज लिख रहे हैं तो आज अपनी रफ बुक में, तो रफ बुक में लिख रहे हो तो आज की डेट। फिर कल हम लिखे अपनी फेयर बुक में तो फेयर बुक में कल की डेट। और एग्ज़ाम में वही लेटर हम लिखे, कोई भी लेटर लिखे तो एग्ज़ाम की जिस दिन लिख रहे हैं तो उस दिन की डेट लिखना है। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम नमस्कार यानी स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सभी को आज निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। यानी ये बॉय यानी एक लड़के ने लिखा हुआ है। अगर कोई लड़की लिख रही हो तो हमें भेज रही हूँ, याद रखना। बुलाना चाहती हूँ तो वाक्य को ध्यान से पढ़ना और उसके मुताबिक बदलना। फिर दूसरा पैराग्राफ है, तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। और बिपिन यानी अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो आप। बिपिन, साजिद, प्रसाद, सानिया, इस तरह नाम दिए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स का नाम ऐड कर सकते हो। अवश्य सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो सबको बुरा लगेगा। यह तो उस दिन का समय आनंद में बिताना चाहता है। दिन भर भोजन, जलसा, खेल, आनंद होगा और रात को सिनेमा देखने यानी फिल्म देखने चाहेंगे। मुझे आशा है कि तुम इस अवसर पर जरूर आओगे और मेरा उत्साह और आनंद बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम। चरण स्पर्श यानी उसको आशीर्वाद लेना। और छोटे भाई कमल यानी आपके फ्रेंड्स का जो भी नाम लिखा हो, उसका भाई बहन हो उसका नाम लिखना है। कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारा आगमन का प्रतीक्षा यानी तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा या करूंगी। तुम्हारी मित्र यानी तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली। साहिल सा यानी मित्र साहिल सा यानी यहाँ साहिल सा की जगह आपको खुद का अपना नाम लिखना है। फिर उसी से रिलेटेड दूसरा पत्र दिया है बधाई पत्र यानी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हुआ पत्र। सालगिरह की जन्मदिन पर बधाई पत्र देते हुए या इस तरह ये बधाई पत्र जन्मदिन पर दिया है। हम किसी स्पर्धा में कोई फर्स्ट आया है तो भी देख सकते हो, या कोई किसी और को ड्राइंग कंपटीशन हो या डांस कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन में भाग लिया हो या किसी की शादी हो गई तो भी हम कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिख सकते हो।
तो यहाँ पहले एड्रेस लिखना है, ये तुम्हें पता ही है खुद का। फिर उसके बाद जिस दिन लिखो उस दिन की डेट। फिर प्रिय मित्र साहिली, अपने फ्रेंड्स का नाम। सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो यह बहुत खुशी हुई। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण पत्र मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारा सालगिरह है। इधर माँ की कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर यानी ऑफिस चले जाते हैं। दर्शना यानी उसकी छोटी बहन स्कूल चली जानी पड़ती है और वह भी छोटी है, इस कारण घर का सारा काम मुझे ही करना होता है। और अब तुम ही कहो, सारा बोझ किस पर सौंप कर आऊं? और मिलना तो मुझे भी है। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करते हुए विशेष विवश हो जाता हूँ यानी लाचार हो जाता हूँ। जानता हूँ मन करते हुए भी नहीं आ सकता। अब तो यह 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं चाहता हूँ कि तुम बार-बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और तुम इसी तरह खुशियाँ मनाने का मौका मिलता रहे। इस अमंगल अवसर पर उपस्थित रहने के लिए न रह सकता हूँ, फिर भी दिल से तुम्हें शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव यानी लंबा आयुष्य दे और तुम्हारा नया साल शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल, यानी यहाँ पर हमें खुद का अपना नाम लिखना। याद रखना, बॉय हो तो ये चेंजेस सिर्फ नाम के अलावा कुछ नहीं करना है, लेकिन गर्ल लिख रही हो तो उसको याद रखना है, चाहता हूँ, चाहती हूँ, राइट। था, थी, हूँ, ऐसे चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो ऐसे शब्दों का हमें चेंजेस करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा लेटर दिया आश्वासन पत्र, यानी किसी को कंपटीशन में हार गए हो या रेस में हार गए हो या किसी की डेथ हो गई हो या किसी कारण भी उसको दुख हुआ हो, तो उसको आश्वासन हिम्मत बढ़ाने के लिए हम पत्र लिखते हैं। यहाँ दिया है महाखेल कुंभ में असफल यानी प्रदर्शन करते हुए भी वो हार जाता है, यानी उसकी सहेली हार जाती है, उसके बारे में दिया है। पहले तो एड्रेस मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद और आज की डेट 17 नवंबर 2011 हमें लिखनी है। जिस दिन लिखो उस दिन की डेट। प्रिय सखी जागृति, सब प्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन पर द्वारा पता चला कि तुम्हें खेल कुम्हां में चक्र फेंक प्रतियोगिता यानी स्पर्धा में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब तो कुछ होने वाला था अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसलिए उसका शोक न करना, क्योंकि इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का एक सोपान होता है। हाँ, हकीकत पे ध्यान रखना। एक हार होती है, जरूरी नहीं कि हम हर चीज से, हर बात से, हर जगह से हार चुके हैं। हमें हिम्मत से उसका सामना करना है। सफलता उन्हीं की चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। हम निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह के साथ अभ्यास करो और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मन योग से लगन लगाओगी। और तुम्हारी सखी अवनी, यानी यहाँ पर खुद का नाम लिखना है। यहाँ बॉय को ध्यान रखना है, ये लड़की ने लेटर लिखा हुआ है तो उसको ख्याल रखना है कि यहाँ आओगी जाओगी दिया है तो आऊँगा जाऊँगा, इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यानी आज हमने 3 लेटर सीखे, एक निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और आश्वासन पत्र। उसके बाद जो दिए हैं लेटर दूसरे वीडियो में अंदर सीखेंगे। तो इसने जो भी हम लेटर सीखते हैं आपको अपनी बुक के अंदर लिखने हैं और मैंने जो जहाँ पर चेंजेस करने को कहा है वो चेंजेस करने हैं।